देश में कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले आने के बाद कोरोना पर कुछ लगाम लगी है। बीते 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि मरने वालों का आंकड़ा 89,000 हो गया है। संक्रमितों के मामले में जहां भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, वहीं कोरोना को मात देने में सबसे आगे भी है। देश में रिकवरी रेट करीब 81% हो गई है। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख कोरोना मरीज ठीक भी हुए। एक्टिव मामलों की बात करें तो देश में करीब 10 लाख एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले 7 राज्यों से आ रहे हैं। महामारी पर काबू पाने में नाकामयाब हो रहे इन राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिन राज्यों के साथ पीएम बात करने वाले हैं, इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अलावा दिल्ली भी शामिल है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी मुंबई का काफी बुरा हाल है। कोरोना पर काबू पाने के लिए बीएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी ने शहर के 60 अस्पतालों को एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को घर भेजने के लिए कहा है। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की जगह उन लोगों को बेड दिए जाएंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। नया निर्देश लागू किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए बीएमसी एक सीमित समिति बनाएगी और ये समिति अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेगी। कोरोना के बीच त्योहारी सीजन में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने से भारतीय रेलवे 80 नई ट्रेनें चला सकती है। सूत्रों के अनुसार डिमांड को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा या फिर घटा सकती है। इन ट्रेनों को बिजी रूट्स पर चलाया जाएगा। अगले महीने ही रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। आपको बताएं कि अक्टूबर से नवंबर में बड़े त्योहारों पर आवाजाही बढ़ती है और इसी के मद्देनजर सरकार नई ट्रेनें चलाने की घोषणा की तैयारी में है। राज्यसभा से निलंबित किए सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। हालांकि निलंबन खत्म होने तक विपक्ष ने भी सदन का बॉयकॉट करने की बात कही। हमें विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 8 सदस्यों के निलंबन को रद्द किए जाने तक विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक सरकार किसानों के लिए विधेयक को लेकर हमारी 3 मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक बहिष्कार करेंगे। उपसभापति हरिवंश से बदसलूकी का मामला आज भी राज्यसभा में छाया रहा। आज सुबह जब हरिवंश निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे तो उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद हरिवंश ने सभापति को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो रविवार की घटना से बेहद आहत हैं और 1 दिन का उपवास करेंगे। चिट्ठी पढ़ने के बाद सभापति ने सदन के भीतर पक्ष विपक्ष के सदस्यों को गरिमा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा निलंबित किए गए सांसद अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के निलंबित सांसदों को चाय पिलाने को पीएम मोदी ने भी उसकी सराहना की है। पीएम मोदी ने हरिवंश की सराहना करते हुए कहा कि उपसभापति विनम्र और बड़े दिल वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर निलंबित सांसदों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उपसभापति को अपमानित किया गया, लेकिन उपसभापति उन्हीं को चाय पिला रहे हैं। ये उनकी उदारता और महानता को दर्शाता है। किसान विधेयकों पर राजनीति जारी है। विधेयक के विरोध में एनडीए सरकार से इस्तीफा दे चुकी हरसिमरत कौर ने अब राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। कौर ने मंगलवार को एक ट्वीट कर राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वो विधेयकों पर हस्ताक्षर किए बिना लौटा दें। मोदी सरकार से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रही कौर ने ट्वीट कर कहा कि 19 विपक्षी दल किसान विधेयकों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच चुके हैं।
उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति किसानों की आवाज सुने और इन विधेयकों पर उठे सवालों पर बात करने को कहें। कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयक को लेकर विपक्ष के संसद में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। विपक्षी दल लगातार विधेयक को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आरजेडी ने भी किसान बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर एनडीए को घेरा। तेजस्वी ने कहा, जितनी हड़बड़ी में किसान बिल पास करवाया गया है, इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार को किसान की शान और जान की कोई चिंता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युवाओं को सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने ही भारत की वास्तविकता को आकार देंगे। उन्होंने कोरोना काल में सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को बधाई दी।